बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही लजीज सा कीमा आलू। इतना ये लजीज बनता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसी रेसिपी से इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये झटपट से बनने के साथ साथ बहुत ज्यादा लजीज भी बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों, नान या फिर इसके अलावा बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कीमा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं साबुत काली मिर्चें भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने इसमें ऐड कर दिए। अब प्याज को मैं थोड़ा नरम होने तक पका लूंगी। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस इतना पकाएंगे कि थोड़े से नरम हो जाए। तो देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। उसके बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमा। तो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल किया आधा किलो। आप चाहे तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बारीक कीमा लिया है। आप चाहे तो मोटा जो होता है ना हाथ का कीमा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब कीमे को भी मैं भून लूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। लहसुन अदरक और प्याज के साथ कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे। इतना भूनेंगे कि कीमा अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। जब हम कीमे की भुनाई कर लेते हैं ना शुरू में ही, तो कीमे का जो अपनी एक स्मेल सी होती है ना वो खत्म हो जाती है और अच्छा टेस्ट बनता है कीमे का। तो ये देखिए कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया और पानी भी काफी छोड़ दिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर था, जिसको स्लाइस में काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे, हस्बे जरूरत आप डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला है। तो अब टमाटर को भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं टमाटर को भी भून लूंगी कीमे के साथ। तो 1 मिनट हो गया टमाटर को कीमे के साथ भूनते हुए। तो अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, और धनिया पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड करी मैं आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। इससे हमारे कीमे में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब सारे ड्राई स्पाइसेस को भी मैं कीमे के साथ कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। जब हम मसालों को इस तरह से भूनते हैं ना कीमे के साथ, तो बहुत ही अच्छा कीमे का टेस्ट निकलता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर बारीक वाला कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। तो बस 1 गिलास ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अगर आप मोटा वाला कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 1.5 गिलास डाल दीजिएगा। ज्यादा पानी डालने से कीमे का टेस्ट खराब हो जाता है। तो बस अब ये देखिए कीमे को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और पानी जो है ना ड्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और कीमा भी हमारी बहुत अच्छे से गल गया है। प्याज टमाटर देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आगे ना कीमे की हम थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। कीमे को बहुत ज्यादा देर नहीं भूनते, वरना कीमे का जो अपना टेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। तो बस ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने कीमे को भून लिया था। अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो आलू जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक, साइज के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज के आलू लिए थे, जिनको छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो ये सारे आलू जो है मैं कीमे में शामिल कर दूंगी। आलू शामिल करने के बाद कीमे और आलू को मैं भून लूंगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। जब इस तरह से हम कीमे के साथ आलूओं को भूनते हैं ना, तो आलूओं में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है कीमे का। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए कीमे को भूनते हुए आलूओं के साथ। अब इसमें हरी मिर्चें भी साबुत में ऐड करूंगी, और हरी मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आती है कीमे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन पौना ग्लास पानी ऐड किया है, और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हमने आलू को गलाने के लिए इसके अंदर अब पानी ऐड किया है, तो बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इसको मैं कवर करती हूँ। कवर करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ती हूँ लो फ्लेम में। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कीमा आलू को पकते हुए लो फ्लेम में। तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं, और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डिलिशियस सा हमारा कीमा आलू बनके रेडी हो गया है। तो आलू चेक करते हैं। देखिए आलू भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर लूंगी, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद। इस तरह से जब कोई भी रेसिपी रेडी हो जाती है, तो जब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं गरम मसाला और फ्लेम बंद करके इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा अरोमा निकलता है गरम मसाले का।
तो ये लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा हमारा कीमा आलू बनके तैयार हो गया है। तो आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा आलू बनके तैयार है और आपने देखा कम मसालों के साथ बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर कीमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कीमा मटर को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा किलो बीफ का कीमा। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज़। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसको मैंने स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भरकर। साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद लिए, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी हम कीमे और प्याज़ टमाटर को गलाने के लिए ऐड करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। बस 1 ग्लास से सवा ग्लास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज़, टमाटर जो है हमने इसके अंदर डाले थे वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को और ऑयल को अपने हिसाब से। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है और ये जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज टमाटर हमने डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और कीमा भी हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने आँच को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हमने इसको भूनना है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनना, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 कप मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। तो मटर की क्वांटिटी को भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मटर को भी हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। मटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं कीमे के साथ। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस 2-4 चम्मच इसके अंदर मैंने चला दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, इसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गया था कीमा मटर को पकते हुए और ये बहुत हमारा परफेक्ट रेडी हो गया कीमा मटर। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारे मटर कितनी अच्छी तरह से गले। ये देखिए, मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, बस हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया ऊपर। अब फ्लेम को बंद करके इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बनकर तैयार हो गया है। जितना ये सिंपल तरीके से बनना है उतना ही टेस्टी बना है, तो आपने ज़रूर ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कीमा प्याज की रेसिपी जिसे आप कीमा दो प्याज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, नान के साथ या इसके अलावा गरम-गरम पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपका ये कीमा प्याज कैसा बना। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं।
तो कीमा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑयल। मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं ऑयल को। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत काली मिर्चें भी ऐड करूंगी 5 से 6 अदद। और अब प्याज को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक प्याज हमारे नरम नहीं हो जाते। हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस नरम करना है। तो इस तरह से देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और प्याज हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ पर कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मोटा कीमा है, ये हाथ का बना हुआ है। तो बस ये सारा कीमा मैंने डाल दिया कढ़ाई में। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर ऐड किया है। अब कीमा और लहसुन अदरक को मैं फ्राई करूंगी तब तक जब तक इन दोनों की जो कच्चापन है ना वो खत्म नहीं हो जाता और कीमे का कलर जो है वो टोटली चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए कीमा का कलर जो है ना वो अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर बाकी की चीजें ऐड करते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लाल मिर्चों को और नमक को। तो सूखे मसाले डालने के बाद मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लिया। अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे। तो 2 दरमियाने साइज के टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए और टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ सेकंड के लिए इसको भून लूंगी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 से सवा ग्लास पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। आप अपने हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से आपका कीमा गलता है। तो बस अब इसको मैं कवर कर देती हूँ और 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा कीमा भी गल जाए और प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। टमाटर प्याज हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, मिक्स हो गए और कीमा भी हमारा गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आ गए ना हमें कीमे की भुनाई करनी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे को भून लूंगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे की भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे और यकीन जानिए इस कीमे के साथ ये हरी मिर्चें इतनी मजेदार लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया कटा हुआ और अब सारी चीजों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और इस तरह फैलाते हुए मैं डालूंगी। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए लो फ्लेम में कीमे को पकते हुए। आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और आप इसका लुक चेक करें कितना जबरदस्त लग रहा है और खाने में तो ये है ही लाजवाब। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज बहुत ही मजेदार सा कीमा प्याज या फिर कीमा दो प्याजा बनकर तैयार है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने पर आप इस कीमा प्याज को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।